हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चैंगफेंग और लू युक्सुआन दोनों ही डेयुन सिटी आ जाते हैं। यहाँ इस डेयुन सिटी के सड़कों पे लू फैमिली इलेक्सर में नशीले पदार्थ मिलाकर बेच रहे होते हैं ताकि वो और भी ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सके। लू युक्सुआन बताती है कि सिटी में लू फैमिली और जू फैमिली दोनों एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी करते हैं। इधर मूजी जू मिक्सिंग को मिस्ट्री एल्केमिस्ट के बारे में बता रहा होता है जो की लू युक्सुआन ही होती है। फिर जू मिक्सिंग एक गार्ड को भेजकर दोनों को डिनर पे इन्वाइट करता है। डिनर पे चैंगफेंग और लू युक्सुआन दोनों ही जू मिक्सिंग के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके लिए काम करने के लिए, और चैंगफेंग एक न्यू इलेक्सर रेडी करता है और उसे मार्केट में जू फैमिली के बंदों से सेल कराता है। जब लू लियांसा को न्यू इलेक्सर के बारे में पता चलता है तो वो भी हैरान रह जाती है कि इतना परफेक्ट और इतना अच्छा इलेक्सर कोई कैसे बना सकता है। जब वो अपने फादर से इसके बारे में पूछती है फिर पता चलता है कि इस इलेक्सर को न्यू अल्केमिस्ट ने बनाया था जिसने अभी अभी जू फैमिली को ज्वाइन किया है, और ये न्यू अल्केमिस्ट और कोई नहीं बल्कि चैंगफेंग और लू युक्सुआन ही होते हैं। चैंगफेंग ने इस इलेक्सर को इसलिए बनाया था ताकि वो लू लियांसिया को उसके घर से बाहर निकाल सके और वो चैंगफेंग के पीछे आ सके। लू युक्सुआन को लू फैमिली का सीक्रेट ट्रेजर यानी किंग फर्नेस चाहिए था। आने वाले अल्केमिस्ट कंपटीशन में यह फर्नेस काफी यूजफुल होने वाला है, इसलिए लू युक्सुआन इस फर्नेस के पीछे पड़ी होती है। चैंगफेंग अपनी ओर से जाल बिछा देता है, बस मछली के फंसने का इंतजार होता है इसमें। और यहीं पे लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। और अब आगे एपिसोड 182 के स्टार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे लू फैमिली के काफी सारे बंदे अपने हीरो चैंगफेंग और लू लिक्सियान पे नजर रखे होते हैं। एक गार्ड टेलीकम्युनिकेशन टैब से लू लियांसा को बता रहा होता है दोनों अल्केमिस्ट जू फैमिली के घर से बाहर निकल चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये सिटी के बाहर जा रहे हैं, तो लू लियांसिया इस गार्ड को वापस घर आने को कहती है। इधर ये दोनों सिटी के बाहर आ जाते हैं। फिर ये सिटी गेट के पास रुक जाते हैं और लू युक्सुआन चैंगफेंग को कहती है मुझे प्यास लगा है और वाटर बोतल मांगती है, तो चैंगफेंग उसे वाटर बोतल निकाल कर देता है। लेकिन लू युक्सुआन उसे इस बोतल का कैप खोलने को कहती है, तो इस पर चैंगफेंग बोलता है मैं तुम्हारा रियल असिस्टेंट नहीं हूँ। तो मिस लू बोलती है तुम असिस्टेंट का रोल कर रहे हो, भूलो मत तुम असिस्टेंट का रोल कर रहे हो। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो फिर किसी को भी कैसे विश्वास होगा कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। लास्ट में चैंगफेंग हार कर वाटर बोतल का कैप खोलकर उसे देता है। फिर तभी चैंगफेंग को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है, तो चैंगफेंग बोलता है तुम जो भी हो बाहर आ जाओ, तुम हम दोनों का सिटी से ही पीछा करते आ रहे हो। तो ये सुनकर लू लियांसिया और उसके साथ जो बंदा था दोनों चैंगफेंग के सामने आते हैं और लू लियांसिया बोलती है तुम्हारा ये असिस्टेंट काफी अच्छा है। वैसे मैं लू लियांसिया हूँ, लू फैमिली की बिग मिस। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे वो कल्टीवेशन पिल का प्रिस्क्रिप्शन दे दो। ये सुनकर मिस लू बोलती है प्रिस्क्रिप्शन तुम्हें दे दूं? लगता है कि तुम महान लू फैमिली एक कल्टीवेशन पिल भी खुद के दम से नहीं बना सकती। सच में ये काफी शर्म की बात है। तो ये सुनकर लू लिक्सियान बोलती है तो तुम नहीं दोगी? हाँ ठीक है, फिर आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। तभी उसके साथ जो बंदा होता है चैंगफेंग उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसके पावर को ओवर पावर करता है और उसे दूर फेंक देता है। तो वो बंदा सीधा अपने मिस के पास जा गिरता है। खुद को हारता हुआ देखकर ये बंदा एक तरह का पिल खाता है और पिल खाते ही इसके बॉडी से रेड ऑरा निकलने लगता है और पहले से ये काफी पावरफुल भी बन जाता है। इसे ऐसा करता देखकर मिस लू बोलती है इसने तो लू फैमिली का बॉडी स्पिरिटिंग पिल खाया है, इससे इसका माइंड सील हो जाएगा और इसे पेन फील नहीं होगा, इसका ताकत काफी बढ़ जाएगा अब और ये पेन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। चैंगफेंग संभल कर रहना। ये बंदा वापस से चैंगफेंग पे अटैक करता है। चैंगफेंग भी फाइट बैक करते हुए उस पे अटैक करता है। जब चैंगफेंग अपने शॉर्ट से इस पे अटैक करता है चैंगफेंग इस पे अपने फायर पावर से अटैक करता है और फायर पावर के साथ फायर सैलमेंडर से भी अटैक करता है। ये बंदा चैंगफेंग के पावर को हैंडल नहीं कर पाता। ये पेन फील तो नहीं कर रहा था मगर इसका बॉडी इसका साथ छोड़ देता है और ये यहीं पे गिर जाता है। ऐसा देखकर लू लियांसिया बोलती है ये क्या? इसका स्पिरिट ऑफ मेडिसिन तो मेरे लू फैमिली के पिल के इफेक्ट को आसानी से खत्म कर दिया। और फिर ये यहाँ से भागने लगती है मगर चैंगफेंग इसके रास्ते में आ जाता है, इसे भागने से रोकता है। खुद को अकेला देखकर लू लियांसिया चैंगफेंग को कहती है मैं तो बस कल्टीवेशन पिल का प्रिस्क्रिप्शन को जानना चाहती थी, मुझे माफ करना अगर मेरा बिहेवियर ऑफेंसिव हो तो इस पर चैंगफेंग कहता है ऑफेंसिव? तुम तो थोड़ी देर पहले हमें मारना चाहती थी। तो फिर लू लियांसिया बोलती है नहीं नहीं, मैंने आप दोनों का ग्रेटनेस देख लिया है, मुझे जाने दो, फ्यूचर में लू फैमिली आप दोनों को बैकअप करेगी। फिर मिस लू बोलती है मैंने सुना है कि लू फैमिली के पास ग्रीनवुड किंग स्टोव है, अगर तुम मुझे दे देती हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। और चैंगफेंग अपना शॉर्ट का पावर दिखाते हुए कहता है अगर नहीं फिर सोच लेना क्या होगा। तो लू लियांसिया बोलती है ठीक है मैं देने को रेडी हूँ, मगर मैं फैमिली का ये फर्नेस नहीं लेकर चलती हूँ, ये मेरे घर पे है, अगर आप साथ चलो तो मैं आपको घर पे ये दे सकती हूँ। तो ये सुनकर मिस लू उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे घर पे चले ताकि तुम हम पर अटैक कर सको? तुम जैसे वुमेन को मैं अच्छे से जानती हूँ और अब क्या रह गया है देखने को। तो चैंगफेंग मिस लू को शांत करते हुए बोलता है मिस आपको अपना एनर्जी इस पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर लू लियांसिया एक पेंडेंट निकालती है और बोलती है आप दोनों मुझे माफ कर दे, मैं आपको वो दे दूंगी, ये मेरे लू फैमिली का बिग मिस का पेंडेंट है, आप इसे दिखाकर मेरे फादर से बात कर सकते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं कि मेरा लाइफ आपके हाथों में है, अगर वो आपको ग्रीन
ग्रीनवुड की स्टोव नहीं देते हैं तो फिर भी आपको वो काफी सारे वैल्यूएबल इलेक्सर जरूर देंगे। जब चेंगफेंग इस ब्रेसलेट को टच करता है फिर इसका राइट आर्म में ऐसा लगता है कि किसी चीज ने काटा। चेंगफेंग का ट्रू इसेंस एब्जॉर्ब होने लगता है। इधर लू लियांसिया चेंगफेंग पे अटैक करता है तो चेंगफेंग भी अटैक करता है और बोलता है लगता है कि मिस बिग को थोड़ा और सफर करने का जरूरत है। चेंगफेंग उस पर अटैक के लिए आगे जाता है। लू लियांसिया माफी मांगना शुरू कर देती है। तभी एक पोर्टल खुलता है और इसमें से लू लियांसिया का फादर आता है और यहाँ पे चेंगफेंग और इसमें दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। इसका फादर जब ये देखता है कि चेंगफेंग गैलेक्टिक रेल में है फिर वो एक स्मोक स्क्रीन बनाता है और लू लियांसिया को वहाँ से ले जाता है। मिस लू यहाँ पे चेंगफेंग से बोलती है ये मेरे फादर थे। तो चेंगफेंग कहता है मुझे नहीं लगा था कि और कोई भी यहाँ पे आएगा इसे बचाने के लिए। खैर जो भी हो छोड़ो अब इन बातों को, आओ चले। नेक्स्ट सीन में हम लू लियांसिया और उसके फादर लू जीवान को देखते हैं। लू लियांसिया बोलती है फादर आपने इन्हें क्यों जाने दिया, क्या आप अपनी बेटी को यूं ही बुली होते हुए देखेंगे। तो लू जीवान बोलता है वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग थे, मैं अकेले दोनों से फाइट नहीं कर सकता था। ये सुनकर लू लियांसिया बोलती है लेकिन वो दोनों जू फैमिली के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा ऐसे तो इस पर उसका फादर गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर मैं सही समय पर नहीं आता फिर तुम आज कहाँ होती पता नहीं, और तुम यहाँ पे मुझसे बहस कर रही हो, मैं लू फैमिली का हेड हूँ, तमीज से बात करो। लू फैमिली और जू फैमिली काफी समय से कम्पीट कर रहे हैं। अभी जू फैमिली का क्या स्थिति है तुम्हें नहीं पता क्या, ये दोनों मास्टर काफी पावरफुल है, इनके होते हुए जू फैमिली अब डरने वाला नहीं है, तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं बाद में इन्हें फिनिश कर दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम चेंगफेंग और लू लुक्सवान को देखते हैं। दोनों अपने रूम में आ चुके होते हैं। चेंगफेंग बोलता है अब हम सेफ हैं, आज रात के लिए यहीं पे रेस्ट करते हैं। तो लू युक्सवान बोलती है चेंगफेंग क्या अभी भी पैरासाइट वॉर्म्स का निशान है। तो चेंगफेंग पूछता है पैरासिटिक वॉर्म में ऐसा क्या स्पेशल है। तो फिर ग्रैंडपा आन आते हैं और बोलते हैं तुम सब अभी भी मुझ पे ही डिपेंड हो। ग्रैंडपा आन चेंगफेंग को हाथों में एक्यू पॉइंट पे एनर्जी गैदर करने को बोलते हैं और जब चेंगफेंग ऐसा करता है फिर चेंगफेंग को चक्कर आना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि चेंगफेंग नशे में है। चेंगफेंग को अपनी सिस्टर यूएर दिख रही होती है, वो उसका नाम ले रहा होता है। फिर लू युक्सवान चेंगफेंग को बोलती है चेंगफेंग ये तुम्हारी सिस्टर नहीं है, अब जाग भी जाओ। इसे देखकर ग्रैंडपा आन बोलते हैं लगता है कि पैरासिटिक वॉर्म अभी भी तुम्हारे बॉडी में ही है, जब तक तुम अपना ट्रू एनर्जी एक्यू पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं करते तुम ठीक रहोगे। तो चेंगफेंग ग्रैंडपा आन को कहता है आपने ऐसा क्यों किया। तो ग्रैंडपा आन बोलते हैं मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं चेक कर सकूं कि पैरासिटिक वर्म तुम्हारे बॉडी में कितना अंदर तक गया है और तुम इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सको, तुम्हारे बॉडी में अभी भी इसका पॉइजन है। फिर लू लियांसिया बोलती है मैंने बचपन से ही पैरासिटिक वर्म के बारे में सुना है और मैं जानती हूँ कि ये हमें लू फैमिली के फॉरबिडन रूम में मिलेगा। फिर चेंगफेंग कहता है तो फिर हम लू रेसिडेंस में घुसेंगे और पैरासिटिक वर्म को खत्म करेंगे और ग्रीन किंग स्टोव लेकर आएंगे। लू लियांसिया बोलती है पैरासिटिक वर्म को ढूंढना आसान है मगर लू रेसिडेंट में काफी ज्यादा हेवीली गार्ड होते हैं, ये आसान नहीं होने वाला। फिर चेंगफेंग बोलता है आज जो हुआ उसे लू फैमिली को पता चल गया होगा, हम ग्रीनवुड किंग फर्नेंस चाहते हैं, हो सकता है कि लू फैमिली किसी को भेजे हमें मारने के लिए, अगर वो बाहर आते हैं फिर लू रेसिडेंस खाली होगा और ये मिशन आसान होगा। फिर लू लियांसिया बोलती है मेरा लू फैमिली पॉइजन यूज करता है लोगों को चोट पहुंचाने के लिए, अब समय आ गया इसे रोकने का। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।